नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि आपके घर में अगले 24 घंटे में कोई बड़ा घटना घटित होने वाला है। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि दोस्तों आपके घर में लगभग 3 साल से ऐसा चल रहा है। आप बहुत मेहनत करते हैं, आपके पास बहुत पैसा आता है, लेकिन आपके हाथ में पैसा नहीं आता है। इधर से कमाते हैं आप पैसा और उधर आप बहा देते हैं, और यह सब हादसा कोई और नहीं आपके दुश्मन लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि आपका जो राशि है उसे पर अभी मंगल ग्रह का साया है और शनि देव मुंह अपना फेरे हुए हैं। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि आप अपने दुश्मन से सावधान हो जाइए, क्योंकि दुश्मन आपके पीछे लगा रहता है हमेशा। तो दोस्तों, आप अभी से ही सावधान हो जाइए, क्योंकि आप खून के आंसू रोने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, आप जो भी अच्छे बुरे कर्मों किए हैं उसके पाप का भागीदारी सिर्फ आपके पुत्र होगा। और आप अभी अपने घर में ही पुत्र को देख रहे होंगे कि पुत्र का तबीयत खराब रहता है, उसका दिमाग इधर उधर घूमते रहता है, आपसे सही तरह से बात नहीं करता है। क्योंकि दोस्तों, आप जो भी कर्म किए हैं, अच्छे काम और बुरे ज्यादा कर्म किए हैं, तो इसका पाप सिर्फ आपके पुत्र भोगेगा। क्योंकि दोस्तों, शनि देव महाराज आपके पुत्र को अपने जंजीर से बंद रखे हैं, तो इसीलिए उसका दिमाग इधर उधर घूमते रहता है। और दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि ईश्वर का लाठी चलता है तो उसमें आवाज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ दर्द होती है। तो दोस्तों, आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि आप हमेशा परेशानी में रहते हैं, आपके घर पर संकट मंडराता रहता है, आपके पुत्र आप पर हमेशा चिड़चिड़ाते रहता है, पता नहीं क्यों, न जाने आपसे इतना दुश्मनी क्यों है उसको। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि ईश्वर ने भेजा है आपकी पत्नी के रूप में। आपकी पत्नी संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती है। यह बात और है कि किस कर्म का फल कब मिलता है। जो कर्म ज्यादा होते हैं उसे बाद में, तथा जो कम होते हैं उसे पहले भोगने को मिलता है। वैसे इसका कोई एक ही पैमाना ना होकर परिस्थिति तथा दैवी कृपा से निर्धारण होते देखा या सुना गया है। यदि अच्छे कर्म ज्यादा हैं, तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। यह बात साध्वी गुणरंजना श्री जी ने कही। शुक्रवार को विकास नगर स्थित महावीर जिनालय में साध्वी श्री जी ने प्रवचन के दौरान कहा, अध्यात्म तथा लोकाचार में यह बात कही गई है कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। मनुष्य अपने कर्मों का फल इसी जन्म में पाता है। इस संसार में रहते हुए फल की चिंता किए बिना कर्म करते जाना ही हर मनुष्य का कर्तव्य है। जो अपना कर्म नहीं करता वह पाप का भागीदार होता है। हमें कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य ही अच्छे और बुरे कर्म करता है, पशु नहीं। इसलिए हम अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा, चाहे देर हो या सवेर, कर्म सिर्फ हमें भुगतने ही पड़ेंगे। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें, क्या मैं यह सही कर रहा हूँ। अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच ले तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सजा से भी बचा लिया। आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक न एक दिन भगवान अवश्य सजा देगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म हो हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भगवान के देर भले ही हो जाए, मगर अंधेर हो ही नहीं सकता। जिसको आप देर समझते हैं वह देर भी नहीं है। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज्यादा गहरा है कि हर एक रानी उसको समझ या जान नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं परिपक्व होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही हैं, और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य भोगना पड़ेगा ही। इस समय हम जो दुख भुगत रहे हैं यह हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किए गए पुण्यों या बुरे कर्मों का, पापों का फल है। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान यह है कि हमारे कर्म, विचार और भावना को अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होगी, और वह सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा। मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब पाप की बारी आती है। मगर सत्संग दंड को कम करा सकता है या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है। अपने दुखों को हसन हसन झेलो या रोकर झेलो, यह हमारे कर्मों का फल तो हमें
अवश्य अवश्य ही पड़ेगा, फिर रोकर क्यों झेले, रोने से कष्ट दुगना हो जाता है और हंसते हंसते रहने से आधा हो जाता है। जिस दिन पाप कर्म हो जाए तो अगले दिन उपवास रखो, यह एक उत्तम, यह कर्म भूमि है। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा, जैसा कार्य कर्म होगा वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा। फिर दुष्कर्म क्यों करे, प्रत्येक कर्म प्रभु को याद करके करेंगे तभी अच्छे फल ही भोगेंगे। धन दौलत सुयश खुशियां सफलताएं सुखी परिवार रोना हमारे कर्मों का फल है, और पीड़ा दुख बीमारियों आफत दुखी परिवार अच्छे बुरे कर्मों का फल तुम्हें स्वयं ही मिलेगा।